तो सभी बड़ों को सबको प्रणाम। ललिता भी जय जिनेन्द्र सभी प्रणाम। को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पारं विद्युत संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासि तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वस्तकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पाप विनाशमिदं शास्त्रम श्री आदि पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचो सार्ता मासाद्य श्रीमद रवि जिनसेनाचार्य न विरचितम दम शास्त्रम श्रोता सावधान ते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ आदि पुराण ग्रंथ राज की जय। जिनसे नाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। दीदी आपको भी जय जिनेन्द्र। बहुत दिन बाद आप आई, तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है, सही है। भाभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। भाभी को प्रणाम। प्रतिमाधारी को वंदना। जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पदमीयु से धर्म चक्र वृते भ्रत्रे नमः संसार भीमु से। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। राजेंद्र भाई साहब आ गए हैं। भाई साहब आप समरी शुरू करें। आवाज बंद हो गई क्या? मेरे को ही होगी या सभी के लिए हो गई? नहीं, हल्की आ रही है। नहीं आ रही है, आवाज तो सही आ रही है। नहीं, अच्छा, आप सबकी हल्की आ रही, पता नहीं मेरे में ही हुआ दिखा कुछ गड़बड़। फिर सभी को सादर जय। आदिनाथ भगवान की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज काफी दिनों के बाद इसके हम लोगों ने पहले दूसरे शतक का पहले वर्णन पढ़ा था। आज दूसरे और तीसरे शतक का जिन सहस्रनाम सूत्र का ये वर्णन इसका रिविजन करेंगे। और दीदी का स्वास्थ्य थोड़ा अनुकूल का नहीं चल रहा है, तो हम कामना करते हैं कि दीदी शीघ्र ही स्वस्थ हो और स्वस्थ होकर के आप बहुत लंबे समय तक हम सभी को ज्ञान प्रदान करते रहें, ऐसी हमारी भावना है। आज का हम स्वाध्याय आरंभ करते हैं। पेज नंबर 610 और श्लोक नंबर 122 से शुरू करते हैं। भगवान का जिन सहस्रनाम स्तोत्र का तीसरा शतक पहले पढ़ते हैं कि भगवान स्वधर्म इंद्र स्तुति करते हैं भगवान की समोषण में कि आप समीचीन गुणों की अपेक्षा अतिशय स्थूल हैं, इसलिए स्थविष्ट कहे जाते हैं, और ज्ञान आदि गुणों के द्वारा वृद्ध हैं, इसलिए स्थविर कहलाते हैं। स्थविर भी एक भगवान का नाम आया, जैसे स्थविराचार्य आचार्य संभव सागर जी की उपाधि है स्थविराचार्य। वो स्थविराचार्य माने जो ज्ञान आदि गुणों के द्वारा वृद्ध हैं, अर्थात बहुत ही श्रेष्ठ ज्ञान के जो धारक हैं, वे स्थविर भगवान का यह भी एक नाम है। और तीनों लोकों में अतिशय प्रशस्त होने के कारण ज्येष्ठ नाम से भी आपको जाना जाता है। सबके अग्रगामी होने के कारण आप पृष्ठ कहलाते हैं। सबको अतिशय प्रिय हैं, इसलिए प्रेष्ठ कहलाते हैं। आपकी बुद्धि अतिशय श्रेष्ठ है, इसलिए वरिष्ठ धी कहलाते हैं। अत्यंत स्थिर हैं, अर्थात भगवान नित्य हैं,
इसलिए श्रेष्ठ कहलाते हैं। सुमन जी म्यूट हो जाइए ना, आपका बार बार आ रहा है फिर। अत्यंत गुरु हैं इसलिए गरिष्ठ कहे जाते हैं। कितने नाम हमें पढ़ने को मिल रहे हैं भगवान की, प्रेष्ठ, गरिष्ठ, स्थविर, पृष्ठ, जो कि नाम हमारी बोलचाल की भाषा में प्राय आते हैं। गरिष्ठ भी हम लोग कहते हैं, गरिष्ठ भोजन, भोजन के लिए आता है विशेषण गरिष्ठ भोजन। यहाँ कह रहे हैं कि गरिष्ठ कहलाते हैं क्योंकि अत्यंत गुरु हैं, इसलिए गरिष्ठ कहे जाते हैं। गुणों की अपेक्षा अनेक रूप धारण करने से बंगिष्ठ, अतिशय प्रशस्त है इसलिए श्रेष्ठ हैं। अतिशय सूक्ष्म है भगवान, इसके कारण अनिष्ट कहे जाते हैं। और आपकी वाणी अतिशय गौरव से पूर्ण है, इसलिए आप गरिष्ठ भी कहलाते हैं। मैंने भगवान स्थूल भी हैं और सूक्ष्म भी हैं, दोनों बता दिया। पहले बताया कि अतिशय स्थूल है इसलिए गरिष्ठ कहलाते हैं, और अतिशय सूक्ष्म है इस कारण से आप अनिष्ट कहे जाते हैं। आपकी वाणी अतिशय गौरव से पूर्ण है इसलिए गरिष्ठ भी कहलाते हैं। भैया पेज नंबर कितना है? 610। समस्त संसार की व्यवस्था करने वाले हैं इसलिए विश्वसित कहलाते हैं, और सब लोग के ईश्वर हैं इसलिए विश्वेट कहे जाते हैं। समस्त संसार की रक्षा करने वाले हैं इसलिए विश्वभुक, अखिल लोक के स्वामी हैं इसलिए विश्वनायक कहे जाते हैं। आपका संसार भ्रमण नष्ट हो गया है इसलिए आप विभव कहलाते हैं, कि विभवों से आप दूर हो गए हैं, अब भव नहीं है भगवान के कुछ भी, इसलिए विभव कहलाते हैं। भय दूर हो गया है इसलिए विभय कहलाते हैं। अत्यंत बलशाली हैं इसलिए वीर कहलाते हैं। शोक रहित हैं इसलिए विशोक कहे जाते हैं। भगवान में कोई शोक नाम की कोई चीज है नहीं। अब ये वर्ष से कितने नाम भगवान के आ रहे हैं, कितने नाम हम लोगों ने पढ़ लिए। विजय, विजितांतक, विभव, विभय, वीर, शोक रहित हैं इसलिए विशोक, जरा अर्थात बुढ़ापा से रहित हैं इसलिए विजर, जर का अर्थ होता है बुढ़ापा, तो विजर अर्थात बुढ़ापा से रहित हैं। सब जीवों में प्राचीन हैं इसलिए जरन कहलाते हैं। राग रहित हैं इसलिए विराग कहलाते हैं। अब विराग सागर जी हमारे, इनका देवलोक हो गया है, आचार्य विराग सागर जी, जिनके जितने भी शिष्य हैं सबका नाम वी से ही शुरू होता है। विराग सागर जी, विनिश्चय सागर जी, सब वी से सब शिष्य हैं। तो यहाँ वी से हमें इतने इतने नाम पढ़ने को भगवान के मिले। तो यहाँ इसके लिए आपने विद्या विज्ञान गुरुकुलम की स्थापना की है कि संस्कारों के साथ बच्चे लौकिक शिक्षा भी कैसे प्राप्त करें। तो महाराज जी को जानना चाह रहे कि इन संस्कारों को कैसे आए, इस संबंध में मार्गदर्शन में। से इस पे काफी विस्तार से करो ना भाई म्यूट हो जाओ। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, गांव जितना छोटा आसमान उतना बड़ा, तो हम छोटी सी विद्या से शुरू करते हैं। चंद्रकांत भाई हाँ, बंद करूं। बताना जरूर कि अगर मुझे बताना है, नहीं बनाना है, दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, कर रहे हैं, उसकी बात भी हम करेंगे। दीदी सबको म्यूट कर दीजिए, अच्छा रहेगा। आप म्यूट कर सकते हैं, उनको हमारी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है इसलिए वो म्यूट नहीं कर रहे हैं। तो जो मैं कह रहा था कि विराग कहलाते हैं, जैसे विशुद्ध सागर जी नाम है, विराग सागर जी, तो यहाँ वी से हम लोगों ने इतने नाम पढ़े, विराग कहलाते हैं। समस्त पापों से भगवान विरत हो चुके हैं इसलिए उनको विरत भी कहते हैं। परिग्रह रहित हैं इसलिए असंग कहलाते हैं। पवित्र होने से विविक्त कहलाते हैं, और मात्सर्य से रहित होने के कारण वीत मत्सर कहलाते हैं। जिनका मात्सर्य बीत चुका है वे वीत मत्सर कहलाते हैं। भगवान समस्त पदार्थों को जानते हैं इसलिए विद्वान कहलाते हैं। ये सब हम लोगों को ये शास्त्र पढ़ने से समझ में आता है कि ये सारे नाम भगवान के ही नाम है। और कहते हुए आप विद्वान है, तो ये विद्वान है माने कहना, ये विद्वान भी भगवान का एक नाम हुआ कि समस्त पदार्थों को हे भगवान आप जानते हैं इसलिए आप विद्वान कहलाते हैं।
धर्म रूप सृष्टि के कर्ता होने से आप विधाता कहे जाते हैं। भैया आपका कौन सा कार्य- पेज नंबर पढ़ रहे हैं? ये देखिए 239वां नाम पढ़ रहे हैं भगवान का, 611 नंबर पेज। 239, ठीक है। हाँ 239 नंबर नाम है, 239 नंबर। कि आपका कार्य बहुत ही उत्तम है, इसलिए सुविधि कहलाते हैं। अब सुविधि भगवान, नौवें भगवान का नाम हमारा सुविधिनाथ नाम से जानते हैं। उस प्रकार सुविधिनाथ भी कहते हैं। तो ये सुविधि, ये भी भगवान का नाम, कि विधि माने बहुत ही उत्तम रीति से आप काम करते हैं, आपका कार्य बहुत उत्तम है, इसलिए आप सुविधि कहलाते हैं। आपकी बुद्धि उत्तम है, इसलिए आप सुधि कहे जाते हैं। उत्तम क्षमा को धारण करते हैं, इसलिए शांति भाग कहलाते हैं। पृथ्वी के समान सहनशील है, इसलिए पृथ्वी मूर्ति कहे जाते हैं। और शांति के उपासक हैं, इसलिए है भगवान आपको हम लोग शांति भाग नाम से भी आपकी स्तुति करते हैं। जल के समान शीतलता उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए सलिलात्मक कहे जाते हैं। सलिल का अर्थ होता है जल, तो भगवान जल के समान शीतलता उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए आपको सलिलात्मक नाम से भी जाना जाता है। वायु के समान पदार्थ के संसर्ग से रहित होने के कारण वायु मूर्ति कहलाते हैं। परिग्रह रहित होने के कारण असंगात्मा कहे जाते हैं। और अग्नि के समान समस्त कर्म रूपी ईंधन को जलाने वाले हैं, इसलिए वह निमूर्ति 247वां नाम कहे जाते हैं। वहनी का अर्थ होता है अग्नि, तो ये कर्म रूपी अग्नि ईंधन को जलाने वाले हैं, इसलिए आप वह निमूर्ति हैं। और अधर्म को जलाने वाले हैं, जहाँ भगवान है वहाँ अधर्म नाम की कोई वस्तु है नहीं, अधर्म को आप जलाने वाले हैं, इसलिए आप अधर्मधक इस नाम से भी आपको जाना जाता है। निज स्वभाव का आराधन करने से यजमानात्मा कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक नाम पढ़ा असंगात्मा, 246 नंबर का नाम भगवान का, जो कहा कि परिग्रह रहित होने के कारण असंगात्मा कहे जाते हैं। अब 230वां नाम जो हम लोगों ने पढ़ा वो असंग नाम भी भगवान का पढ़ा, आज ही अभी पढ़ा 230 नंबर का नाम, कि भगवान परिग्रह रहित हैं, इसलिए असंग हैं। और परिग्रह रहित होने के कारण असंगात्मा, माने एक ही परिग्रह रहित है, इसलिए आपको असंग नाम से भी जानते हैं, जो कि 230वां नाम है। और असंगात्मा इस नाम से भी जानते हैं। कर्म रूपी सामग्री का अच्छी तरह होम करने से सुयज्वा है, और निज स्वभाव का आराधन करने से यजमानात्मा है। आत्म सुख स्वरूप सागर में अभिषेक करने से सुत्वा कहे जाते हैं। इंद्र के द्वारा पूजित होने के कारण सुत्राम पूजित कहे जाते हैं। इंद्र स्वयं स्तुति कर रहे हैं भगवान की, और वे कह रहे हैं कि इंद्र भी आपकी पूजा करते हैं, इंद्र के द्वारा भी आप पूजित हैं, इसलिए आपको सुत्राम पूजित भी नाम से जानते हैं। ज्ञान रूपी यज्ञ करने में आचार्य कहलाते हैं, इसलिए ऋत्विक कहे जाते हैं। अब ये ऋत्विक नाम ये कभी कोई नहीं जानते होंगे, जो इसको पढ़े हैं वही जानते हैं कि ऋत्विक भी भगवान का एक नाम है। तो ये ऋत्विक नाम जो हम लोग सुनते हैं, ये ऋत्विक नाम भी भगवान का ही है। और यज्ञ के प्रधान अधिकारी होने से यज्ञपति कहे जाते हैं। पूजा के योग्य हैं, इसलिए याज्ञ कहलाते हैं। यज्ञ के अंग होने से आप यज्ञांग कहलाते हैं। विषय तृष्णा को नष्ट करने के कारण अमृत कहे जाते हैं। कितने कितने नाम भगवान के जान रहे हैं। अमृत शब्द तो हम कहते ही, हम लोग बोलचाल में हमारे आते ही रहता है, लेकिन इस ग्रंथ को पढ़ने से हमें जानकारी मिलती है कि अमृत यह नाम भी जिन भगवान का एक नाम है। और अमृत अर्थात विषय तृष्णा को आप नष्ट करते हैं, इसलिए आप अमृत कहे जाते हैं। और अपने ज्ञान यज्ञ में अपनी ही अशुद्ध परिणति को आपने होम दिया है, इसलिए आप हवि कहलाते हैं। आप आकाश के समान निर्मल अथवा केवल ज्ञान की अपेक्षा लोक अलोक में व्याप्त हैं। क्या लोक क्या अलोक, ऐसा कोई कण अछूता नहीं है जहां भगवान का केवल ज्ञान व्याप्त नहीं है, इसलिए आप व्योम मूर्ति कहलाते हैं। व्योम का अर्थ होता है आकाश,
यहाँ कहते हैं कि आप आकाश के समान निर्मल अथवा केवल ज्ञान की अपेक्षा लोक अलोक में व्याप्त हैं, इसलिए आप व्योम मूर्ति कहे जाते हैं। रूप रस गंध और स्पर्श से भगवान रहित हैं। सिद्ध भगवान रूप रस गंध और स्पर्श से रहित होने के कारण अमूर्त आत्मा कहे जाते हैं। कौन सा पेज है? 260 नंबर भगवान का नाम बोला, 260 नंबर 611 पेज में 260वां नाम भगवान का अमूर्त आत्मा। कर्म रूप लेप से आप रहित हैं, इसलिए निर्लेप कहे जाते हैं। मल रहित हैं, इसलिए निर्मल हैं। सदा एक रूप से विद्यमान रहते हैं, इसलिए अचल कहे जाते हैं। अचल मतलब एकदम भगवान उसी स्थिति में हमेशा हमेशा के लिए हैं, इसलिए आप अचल कहे जाते हैं। और चंद्रमा के समान शांत सुंदर अथवा प्रकाशमान है, इसलिए आपको सोम मूर्ति, सोम का अर्थ होता है चंद्रमा, तो सोम मूर्ति भी कहते हैं। आपकी आत्मा अतिशय सौम्य है, इसलिए सुसौम्यात्मा कहे जाते हैं। सूर्य के समान आप तेजस्वी हैं, इसलिए सूर्य मूर्ति कहे जाते हैं। और अतिशय प्रभा के धारक हैं, इसलिए महाप्रभ कहलाते हैं। मंत्र के आप जानने वाले हैं, इसलिए मंत्रविद नाम से आपको जाना जाता है। आप अनेक मंत्रों के करने वाले हैं, इसलिए मंत्रकृत हैं। अब मंत्र के ऊपर बहुत सारे नाम भगवान के आए कि मंत्र के जानने वाले हैं, इसलिए मंत्रविद। अनेक मंत्रों के करने वाले हैं, इसलिए मंत्रकृत। मंत्रों से आप युक्त हैं, इसलिए मंत्री। ये मंत्री भी जिनेंद्र भगवान का एक नाम होता है। मंत्री अर्थात जिनेंद्र भगवान का यह नाम, क्योंकि आप मंत्रों से युक्त हैं। मंत्र रूप है, इसलिए मंत्र मूर्ति। अनंत पदार्थों को जानने वाले हैं, इसलिए अनंतर। कर्म बंध से रहित होने के कारण स्वतंत्र। स्वतंत्र भी भगवान का एक नाम, क्योंकि कर्म बंधनों से आप रहित हैं, इसलिए आप स्वतंत्र हैं। शास्त्रों के करने वाले हैं, इसलिए तंत्रकृत हैं। आपका अंतःकरण उत्तम है, इसलिए स्वतः कहलाते हैं। आपने कृतांत अर्थात यमराज मृत्यु का अंत कर दिया है, इसलिए लोग आपको कृतांतांत कहते हैं। और आप कृतांत अर्थात आगम की रचना करने वाले हैं, इसलिए कृतांत कृत कहे जाते हैं। अब यहाँ कृतांत शब्द का दो अर्थ हमें पढ़ने को मिला। 276 में भगवान का जो नाम है उसमें कहा कृतांत का अर्थ यमराज मृत्यु। कृत का अर्थ बताया यमराज, और अंत माने मृत्यु। यमराज मृत्यु का अंत कर दिया है, अर्थात भगवान की जो मृत्यु है, मृत्यु के चक्कर से वे मुक्त हो गए हैं, इसलिए कृतांतांत। और कृतांत का दूसरा नाम बताया आगम की रचना करने वाले, इसलिए आप कृतांत कृत हैं। आप अत्यंत कुशल अथवा पुण्यवान हैं, इसलिए कृति कहलाते हैं। आपने आत्मा के सब पुरुषार्थ सिद्ध कर चुके हैं, अब कोई काम भगवान का बाकी नहीं रह गया है, इसीलिए आप कृतार्थ कहे जाते हैं। कृत कृत्य भी कहते हैं, यहाँ का कृतार्थ कि सारे काम आपके सारे पुरुषार्थ सिद्ध हो गए हैं। संसार के समस्त जीवों के द्वारा सत्कार करने के योग्य हैं, इसलिए सत्कृत्य। और समस्त कार्य कर चुके हैं, इसलिए कृतकृत्य हैं। एक ही तरह की जो बात है उसी में थोड़ा थोड़ा अंतर है कि पहले बताया आप अत्यंत कुशल या पुण्यवान हैं, इसलिए कृति। आत्मा के सब पुरुषार्थ सिद्ध हो गए हैं, इसलिए कृतार्थ हैं। संसार के समस्त जीवों के द्वारा सत्कार करने के योग्य हैं, इसलिए सत्कृत्य हैं। और समस्त कार्य कर चुके हैं, पहले कहा आत्मा के सब पुरुषार्थ सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए कृतार्थ। और समस्त कार्य आप कर चुके हैं, इसलिए कृतकृत्य हैं। आप ज्ञान अथवा तपश्चरण रूपी यज्ञ कर चुके हैं, इसलिए कृत क्रतु। और सदा विद्यमान रहने से नित्य हैं। ये नित्य नाम पहले भी भगवान का मैंने पढ़ा, अभी आज ही पढ़ा है नित्य, यहाँ पर फिर से नित्य कहा। नित्य नाम पहले भी आया है, अभी यहाँ कहते हैं कि नित्य हैं। सदा विद्यमान रहने से भगवान नित्य हैं। 283 नंबर नाम भगवान का नित्य है।
और मृत्यु को जीतने से आप मृत्युंजय हैं। मृत्यु से रहित होने के कारण अमृत्यु हैं। आपका आत्मा अमृत के समान सदा शांतिदायक है, इसलिए अमृत आत्मा है। अब अमृत भी भगवान का एक नाम बताया, अब अमृत आत्मा ये भी भगवान का नाम बताया कि आपका आत्मा अमृत के समान शांतिदायक है, शांति देने वाला है। और अमृत अर्थात मोक्ष, यहाँ अमृत का अर्थ बताया मोक्ष। अमृत अर्थात मोक्ष में आपकी उत्कृष्ट उत्पत्ति होने वाली है। मतलब भगवान अभी वर्तमान में अरिहंत अवस्था में है और मोक्ष में निश्चित रूप से आपकी उत्पत्ति होने वाली है, इसलिए आप अमृतोद्भव कहलाते हैं। आप सदा शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं, इसलिए ब्रह्मनिष्ठ हैं। उत्कृष्ट ब्रह्म रूप हैं, इसलिए परब्रह्म कहे जाते हैं। ब्रह्म अर्थात ज्ञान अथवा ब्रह्मचर्य, ब्रह्म का अर्थ बताया ज्ञान और ब्रह्म का अर्थ बताया ब्रह्मचर्य ही आपका स्वरूप है, इसलिए आप ब्रह्मात्मा कहे जाते हैं। आपको स्वयं शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति हुई है, आपसे दूसरों को होती है। जो आपकी भक्ति करते हैं उन्हें भी शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति होती है, इसलिए आप ब्रह्म संभव 291 नंबर का नाम कहे जाते हैं। गणधर आदि महाब्रह्माओं के भी अधिपति हैं, इसलिए आप महाब्रह्मपति कहे जाते हैं। आप केवल ज्ञान के स्वामी होने के कारण ब्रह्मेट कहलाते हैं। महाब्रह्म पद अर्थात आर्हंत्य और सिद्धत्व अवस्था के आप ईश्वर हैं। महाब्रह्म पद का अर्थ बताया आर्हंत्य अर्थात आर्यंत और सिद्धत्व अवस्था के आप ईश्वर हैं, इसलिए महाब्रह्म पदेश्वर। आप सदा प्रसन्न रहते हैं, इसलिए सुप्रसन्न कहे जाते हैं। आपकी आत्मा कसायों का अभाव हो जाने के कारण सदा प्रसन्न रहती है कि भगवान की आत्मा से सारी कसाय विदा ले चुके हैं और उस कारण से भगवान की आत्मा सदा प्रसन्न रहती है, इसलिए आपको प्रसन्न आत्मा कहते हैं। सुप्रसन्न भगवान का एक नाम हुआ कि सदा प्रसन्न रहते हैं और कसायों का अभाव होने के कारण आत्मा प्रसन्न रहती है, इसलिए आपको प्रसन्न आत्मा कहते हैं। आपकी आत्मा उत्कृष्ट शांति से सहित है, इसलिए आप प्रसन्न आत्मा कहलाते हैं। आपकी आत्मा कसायों का अभाव हो जाने से अतिशय शांत हो चुकी है, इसलिए प्रसन्न आत्मा कहलाते हैं। इसके पहले क्या कहा कि आपकी आत्मा कसायों का अभाव हो जाने के कारण सदा प्रसन्न रहती है, इसलिए है प्रसन्न आत्मा। और कसायों का अभाव हो जाने से आत्मा अतिशय शांत हो चुकी है। पहले कहा प्रसन्न रहती है, अब कहते हैं शांत हो चुकी है, इसलिए आप प्रसन्न आत्मा कहे जाते हैं। भगवान का नाम प्रसन्न आत्मा भी है और प्रशांत आत्मा भी है। प्रसन्न आत्मा माने भगवान कसाय अभाव हो गया इसलिए प्रसन्न है आत्मा सदा, इसलिए प्रसन्न आत्मा। और कसायों का भाव होने से आत्मा शांत हो चुकी है, एक प्रसन्न हो चुकी है, एक शांत हो चुकी है। तो शांत हो चुकी है इसलिए आप प्रसन्न आत्मा कहलाते हैं। एक क्वेश्चन है, प्रसन्न आत्मा प्रशांत आत्मा फर्क है ना? वही तो बता रहा हूँ, प्रसन्न आत्मा कि कसायों का अभाव होने से आत्मा सदा प्रसन्न रहती है, इसलिए प्रसन्न आत्मा। और प्रशांत आत्मा संधि विच्छेद करके पढ़ी, प्रशांत आत्मा माने प्रशांत आत्मा माने आत्मा सदा शांत हो चुकी है, बिल्कुल शांत हो चुकी है, कसाय अब नहीं रहे हैं आत्मा में, इसलिए प्रशांत आत्मा कहलाते हैं। और दोनों में सदा कोई का अर्थ में फर्क है क्या? हाँ? मैं शांत हो चुकी है और कसाय रहित प्रसन्न है। एक तो आत्मा प्रसन्न है और एक है आत्मा प्रशांत है। प्रसन्न है तो प्रसन्न आत्मा और प्रशांत है तो प्रशांत आत्मा। कसायों का अभाव होने से आत्मा प्रसन्न है इसलिए प्रसन्न आत्मा, और कसायों का अभाव होने से आत्मा शांत है इसलिए प्रशांत आत्मा। प्रश्मात्मा भी है 298 तक, प्रश्मात्मा। प्रसमात्मा। प्रसमात्मा कहते हैं कि आपकी आत्मा उत्कृष्ट शांति से सहित है, इसलिए आप प्रसम आत्मा हैं। अब सब माने मिलते जुलते नाम है। प्रसम आत्मा बताया 298 नंबर नाम, और प्रशांत आत्मा बताया 299 नंबर नाम। प्रसम आत्मा के लिए कहते हैं कि आत्मा उत्कृष्ट शांति से सहित है, इसलिए प्रसम आत्मा।
और प्रशांत आत्मा माने आत्मा से कसायों का अभाव होने के कारण अतिशय शांत हो चुकी है, इसलिए प्रशांत आत्मा। और शलाका पुरुषों में सबसे उत्कृष्ट हैं जो 63 शलाका पुरुष जो हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें जो सबसे पहले जो 24 तीर्थंकर ये सबसे उत्कृष्ट हैं, इसलिए विद्वान लोग आपको पुराण पुरुषोत्तम कहते हैं। इस प्रकार ये 300 नाम हम लोगों ने पढ़े यहाँ। पुराण पुरुषोत्तम ये भगवान का 300वां नाम है। अब आगे का चौथा शतक है कि बड़ा भारी अशोक वृक्ष ही आपका चिन्ह है, इसलिए आप महाशोक ध्वज कहलाते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि अशोक वृक्ष बड़ा भारी, यहाँ कहा बड़ा भारी। कितना बड़ा भारी? माने भगवान की जो अवगाहना है उससे 12 गुना ज्यादा ऊंचाई होती है अशोक वृक्ष की। तो ऐसा बड़ा भारी अशोक वृक्ष जो आपका चिन्ह है, इसलिए आप महाशोक ध्वज कहलाते हैं। शोक से रहित होने के कारण अशोक हैं। अशोक भी भगवान का एक नाम हो गया। और सबको सुख देने वाले हैं, इसलिए क कहलाते हैं। देखिए सबसे छोटा नाम, ये जितने 1008 नाम पढ़ रहे हैं उनमें यदि पूछा जाए कि सबसे छोटा नाम क्या है, तो ये भगवान का नाम हो गया क। जो क के लिए क्या कहा कि सबको सुख देने वाले हैं, इसलिए हे भगवान आप क कहलाते हैं। ये क भी भगवान का एक नाम हो गया। स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग की सृष्टि करते हैं। भगवान स्वयं अपना तो उपकार करते ही हैं, अपना कल्याण तो करते ही हैं, और न जाने कितने लोगों का कल्याण करते हैं। जो कहते हैं कि स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग की सृष्टि करते हैं। या कहते हैं कि अंजन से तारे प्रभु जय 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 जिनदेव, हम लोग पढ़ते हैं। तो ऐसे न जाने कितने अंजन को आपने तारा है। तो ये जो आप स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग की सृष्टि करते हैं, इसलिए आपको सृष्टा कहते हैं। कमल रूप आसन पर भगवान विराजमान है। हम लोग देखें जब मंदिरों में देखते, वेदी में जहां भी भगवान कमल आसन पर विराजमान रहते हैं, इसलिए पद्म विष्टर कहलाते हैं। पद्म माने होता है कमल, और विष्टर, विष्टर का माने निश्चित रूप से सिंहासन ही होगा, आसन होगा, तो पद्म विष्टर कहलाते हैं। पद्मा अर्थात लक्ष्मी के स्वामी है, इसलिए पद्मेश है। विहार के समय देवलोग आपके चरणों के नीचे कमलों की रचना कर देते हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं कि 225 कमलों की रचना भगवान की प्रत्येक चरण निक्षेप पर देवलोग करते हैं। 15-15 पंक्तियां बनती हैं 15-15 कमलों की, और भगवान इतने निष्प्रिय होते हैं कि उन कमलों को स्पर्श भी नहीं करते। सोने के कमल रहते हैं, स्पर्श भी नहीं करते, उससे ऊपर ऊपर चलते हैं। तो ऐसे जो चरणों के नीचे कमलों की रचना कर देते हैं, इसलिए हे भगवान आपको पद्म संभूति नाम से जाना जाता है। आपकी नाभि कमल के समान है, इसलिए लोग आपको पद्मनाभि कहते हैं। पद्मनाभि, ये पद्मनाभि भी कहते हैं। तथा आपसे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है, इसलिए आप अनुत्तर कहलाते हैं। अनुत्तर ये स्वर्गों का नाम होता है। अनुत्तर 5 अनुत्तर होते हैं, जिसका कोई उत्तर नहीं है। इतने श्रेष्ठ है कि उसका कोई उत्तर है ही नहीं। आपसे श्रेष्ठ कोई है नहीं, इसलिए आप अनुत्तर कहलाते हैं। ये अनुत्तर भी भगवान का नाम बताया। हे भगवान आपका यह शरीर माता के पद्माकार गर्भाशय में उत्पन्न हुआ था, इसलिए आप पद्मयोनि कहलाते हैं। माता के पद्माकार गर्भाशय में, पद्म के आकार के गर्भाशय में भगवान का यह शरीर उत्पन्न हुआ था, इसलिए आपको पद्मयोनि कहते हैं। धर्म रूप जगत की उत्पत्ति के कारण होने से जगत द्योनि है। भव्य जीव तपश्चरण आदि के द्वारा आपको ही प्राप्त करना चाहते हैं। ये तपश्चरण करने का लक्ष्य क्या है? कि आपको प्राप्त किया जाए, इसलिए आप इत्य कहलाते हैं। इंद्र आदि देवों के द्वारा स्तुति करने योग्य हैं, इसलिए स्तुत्य कहलाते हैं। देखिए इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि इंद्र आदि देवों के द्वारा पूजा किए जाते हैं, इसलिए आपको सुत्राम पूजित कहते हैं। ये इंद्र से संबंधित एक पहले पढ़ा, सुत्राम पूजित माने इंद्रों द्वारा आपकी पूजा होती है। अभी कह रहे इंद्र आदि देवों के द्वारा आप स्तुति करने योग्य हैं कि 100 इंद्र झुककर नमस्कार करते हैं भगवान को समो शरण में। ये जो इसलिए आपको स्तुत्य कहे जाते हैं, आप स्तुति करने के योग्य हैं, आपकी स्तुति की जाती है। और स्तुतियों के स्वामी होने से स्तुतिश्वर कहे जाते हैं।
और स्तवन करने के योग्य हैं, इसलिए स्तवनार्ह कहलाते हैं। और इंद्रियों के ईश तो एक अर्थात और क्वेश्चन, स्तुति स्तवन ये क्यों होता है ना? क्या चीज स्तुति? क्या फिर से स्तुति बोलिए? स्तवन। हाँ, स्तुति स्तवन एक तरह हाँ। के ही है, स्तुति कहें या स्तवन कहें। यहाँ का ना तो यहाँ पे अलग करने के बताया योग्य गया है, है। अर्थात स्तुति करने के योग्य हैं, इसलिए स्तवनार्ह कहलाते हैं। और इंद्रियों के ईश अर्थात वश करने वाले स्वामी हैं। आप इंद्रियों को आपने वशीभूत कर लिया है, इसलिए ऋषिकेश कहे जाते हैं। अभी ऋषिकेश एक शहर का नाम है, बहुत प्रसिद्ध शहर है ऋषिकेश भारत का। अभी ऋषिकेश भी भगवान का एक नाम है, इतना हमें ध्यान रखना चाहिए। ऋषिकेश माने जिनेंद्र भगवान। आपने जीतने योग्य समस्त मोह आदि शत्रुओं को जीत लिया है, इसलिए आप जितजेयी कहलाते हैं। और आप करने योग्य समस्त क्रियाओं को कर चुके हैं, इसलिए कृत क्रिय कहे जाते हैं। आप 12 सभा रूप गण के स्वामी होने से, वहां भगवान के समोसन में 12 सभाएं लगती हैं, सबका अपना अपना स्थान निश्चित होता है। गणदत्त आदि देवों का, मुनियों का जो है स्थान, आरिका माताओं का, सविकाओं का स्थान होता है, 4 प्रकार के देवों का स्थान, 4 प्रकार की देवियों का स्थान, मनुष्य का स्थान और त्रियंच का स्थान। ये जो 12 प्रकार की जो सभाएं लगती हैं, इनके आप स्वामी होने से आप गणाधिप कहलाते हैं। समस्त गणों में श्रेष्ठ होने के कारण गण ज्येष्ठ हैं। तीनों लोक में आप ही गणना करने के योग्य हैं, इसलिए आप गण्य कहलाते हैं। हे भगवान, आप पवित्र हैं, इसलिए पुण्य कहलाते हैं। समस्त सभा में स्थित जीवों को कल्याण के मार्ग में आगे ले जाने वाले हैं, इसलिए गणागणी। अब गुण के ऊपर में कितने नाम भगवान के आ रहे हैं? गुण के नाम ऊपर, गुण के ऊपर क्या नाम बताया? गणागणी माने समस्त सभा में स्थित जीवों को कल्याण के मार्ग में आगे ले जाने वाले हैं। भगवान की जो समोसरण सभा चल रही है, धर्म सभा, इसमें जितने भी जीव वहां पर उपदेश सुन रहे हैं, सबको कल्याण के मार्ग में आप आगे ले जाने वाले हैं, इसलिए आप गणागणी हैं। और गुणों की खान है, इसलिए है भगवान आप गुणाकर कहे जाते हैं। आकर माने होता है खान, और गुण माने गुणों की खान। खान क्या? जिसके अंदर में कितना भी खान से खनिज निकाल लो, वो कम होने का नाम ही नहीं लेता, तो वो खान है। तो ऐसे भगवान गुणों की खान है। आप गुणों के समूह हैं, इसलिए कहलाते हैं। आप गुणों को जानने वाले हैं, आप गुणों को जानते हैं, इसलिए गुणज्ञ कहे जाते हैं। कि कौन क्या गुण है, क्या अवगुण है, सब आप जानने वाले हैं, तो आप गुणज्ञ हैं। और गुणों के स्वामी हैं, इसलिए गंधर्व लोग आपको गुण नायक नाम से भी आपकी स्तुति करते हैं। गुण नायक माने आप गुणों के स्वामी हैं। गुणों का आप आदर करते हैं, इसलिए आप गुणादरी हैं। सत्व, रज, तम अथवा काम, क्रोध आदि वैभविक गुणों को नष्ट करने वाले होने से आप गुणोच्छेदी कहे जाते हैं। अब ये इतने भगवान के गुणों का यहाँ पर क्रम आ रहा है, इतने इतने नाम पढ़े हम लोगों ने। गुण नायक हैं, गुणाकर हैं, गुणाग्रणी हैं, गुणादरी हैं। अब यहाँ पर गुणोच्छेदी भी कह दिया भगवान को। गुणोच्छेदी माने उच्छेद करने वाले, माने गुणों का उच्छेद करने वाले हैं। तो कैसे गुणों का? क्या न भगवान वैभाविक गुणों को नष्ट करने वाले हैं। आप स्वाभाविक गुणों से लबालब भरे हैं, लेकिन वैभाविक गुणों का आप में लेश मात्र भी नहीं है। ये कह रहे काम, क्रोध आदि वैभाविक गुणों को आप नष्ट करने वाले होने से आपको गुणोच्छेदी भी कहा जाता है। आप वैभाविक गुणों से रहित हैं, इसलिए निर्गुण कहलाते हैं। अब भगवान को इतने इतने उपमा देते हुए अब गुणोच्छेदी भी बता दिया, अब निर्गुण भी बता दिया कि आप निर्गुण है। निर्गुण का माने आप में कोई गुण है नहीं। तो इसी प्रसंग में एक भगवान का भजन हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें पढ़ते हैं क्या क्या पढ़ते हैं भजन में? ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारी, पढ़ते हैं ना, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारी। इस भजन को सुन के बहुत से लोग बोलते हैं भजन गलत है, कि भगवान क्या निर्गुण है? हमारे भगवान तो गुणों की खान है, उनका नाम गुणाकर है। गुणों की खान है, उनको निर्गुण कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये यहाँ पर पढ़ने से समझ में आता है कि निर्गुण जिसने बनाया ये भजन, वो बिल्कुल सही बताया है कि भगवान निर्गुण भी हैं। अर्थात जो आत्मा की वैभाविक गुण है, काम, क्रोध, मान, माया आदि जो वैभाविक गुण है,
ये आप में रंच मात्र भी नहीं है। इस अपेक्षा से आपको निर्गुण इस नाम से भी स्तुति की जाती है। आप तो स्वाभाविक गुणों की खान हैं। अब वाणी से भगवान की पवित्र वाणी के धारक हैं, इसलिए पुण्य की कुछ नहीं, क्लास कर दिया, बैठ जाओ, सुन लो। आप भी भगवान के 1008 नाम आ रहे। बीना जी म्यूट हो जाइए। गुणों से आप युक्त हैं, इसलिए गुण कहलाते हैं। शरण में आए हुए जीवों की रक्षा करने वाले हैं। शरणागत है भगवान, शरण में आए हुए जीवों की भगवान रक्षा करते हैं। और देखा जाए तो भगवान की ही शरण है इस संसार में, और किसी की शरण है नहीं। अशरण भावना यही कहती है कि जो धर्म है, धर्म की शरण है, भगवान की शरण है। तो ये शरण में आए हुए जीवों की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए आप शरण्य कहे जाते हैं। आपके वचन पवित्र होने से आप पूत वाक कहलाते हैं। पूत का मतलब हो गया पवित्र, और वाक माने वचन, तो भगवान पूत वाक भी हैं। और स्वयं भगवान पवित्र हैं। वचन तो पवित्र है, भगवान स्वयं आप पवित्र हैं, इसलिए आपको पूत नाम से भी जाना जाता है। श्रेष्ठ है, इसलिए आप वरेण्य हैं। पुण्य के आप अधिपति हैं, इसलिए पुण्य नायक कहे जाते हैं। आपकी गणना नहीं हो सकती, अर्थात आप अपरिमित गुणों के धारक हैं, इसलिए अगण्य कहलाते हैं। पवित्र बुद्धि के धारक होने से पुण्यधी कहे जाते हैं। गुणों से सहित हैं। इसके पहले कहा कितने गुणों के ऊपर नाम आए, भगवान के गुणों की खान है। तो ये अब कहते गुणों से सहित हैं, इसलिए गुण्य कहे जाते हैं। और पुण्य को करने वाले हैं, इसलिए पुण्यकृत कहे जाते हैं। आपका शासन पुण्य रूप अर्थात पवित्र है, इसलिए आप पुण्य शासन माने जाते हैं। धर्म के उपवन स्वरूप होने से धर्माराम कहे जाते हैं। कितना सुंदर नाम है धर्माराम। ये धर्मा नाम भी जिन भगवान का 343वां नाम है, क्योंकि आप धर्म के उपवन स्वरूप हैं। आप में अनेक गुणों का ग्राम अर्थात समूह पाया जाता है। अनेक अनेक गुणों का समूह भगवान में देखने को मिलता है, परिलक्षित होता है, इसलिए आप गुणग्राम कहे जाते हैं। आपने शुद्धोपयोग में लीन होकर पुण्य और पाप दोनों का निरोध कर दिया है, इसलिए आप पुण्य निरोधक कहे जाते हैं। पुण्य पाप दोनों का भगवान ने निरोध कर दिया, इसलिए आप पुण्य निरोधक कहे जाते हैं। आप हिंसा आदि पापों से रहित हैं, इसलिए पापापेत माने गए हैं। आपकी आत्मा से समस्त पाप विगत हो गए हैं, दूर हो गए हैं, इसलिए आप विपापात्मा कहे जाते हैं। आपने पाप कर्म को नष्ट कर दिए हैं, इसलिए विपापमा कहे जाते हैं। अब एक तो हुआ विपापात्मा और एक है विपापमा, दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। विपापात्मा में कहते हैं कि आत्मा से समस्त पाप दूर हो गए हैं, विगत हो गए हैं, इसलिए विपापात्मा। और पाप कर्म भगवान ने नष्ट कर दिए हैं, इसलिए विपापमा। और आपके समस्त कलमश अर्थात राग द्वेष आदि भाव कर्म रूपी मल नष्ट हो जाने से आप वीत कलमश हैं। परिग्रह रहित होने से निर्द्वंद्व हैं। परिग्रह रहित होने से निर्द्वंद्व है। इसी प्रकार का नाम पहले भी पढ़ा। परिग्रह रहित होने से भगवान असंग बताया। इसके पहले क्या बताया? परिग्रह रहित हैं इसलिए असंग कहलाते हैं, 230 नंबर नाम। इसके बाद हमने पढ़ा असंगात्मा भी नाम पढ़ा कि परिग्रह रहित होने के कारण असंगात्मा कहे जाते हैं। अभी फिर कर रहे हैं कि परिग्रह रहित होने से निर्द्वंद्व है। अब द्वंद्व किसको चलता है? जिसके परिग्रह भरा पड़ा है उसी को द्वंद्व चलते रहता है, उसी के आत्मा में उथल पुथल होती रहती है, कहाँ ये सुरक्षित है या नहीं, वो सुरक्षित है या नहीं। लेकिन जो परिग्रह रहित हैं, जिन्होंने सारे परिग्रहों का त्याग कर दिया है, वे निर्द्वंद्व हो चुके हैं और अहंकार से रहित होने के कारण निर्मद कहलाते हैं। भगवान का मोह निकल चुका है, इसलिए आप निर्मोह हैं। अब आप में कोई मोह नहीं है। और उपद्रव उपसर्ग आदि से रहित होने के कारण निरुपद्रव कहलाते हैं। यहाँ पर जो मैंने नोट कर रखा है कि 352वां नाम भगवान का शांत है। ये जो लगता है यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है कि आपका 352 नंबर नाम है भगवान का शांतो। देखिए ऊपर पढ़िए, ऊपर संस्कृत के श्लोक में क्या लिखा है?
पापा पेतो विपापात्मा विपाप्मा वीत कलमस है, निर्द्वंदो निर्मद शांतो निर्मोहो निरुपद्रव है। तो निर्मद के बाद शांत नाम आया है, निर्द्वंदो निर्मद शांतो। और निर्मद के बाद यहाँ लिखा है निर्मोह, तो यहाँ कुछ टाइप मिस्टेक है। 352वां नंबर का नाम जो है भगवान का ये होगा शांत, निर्मोह नहीं होगा। और निर्मोह नाम 353 नंबर का नाम हमें पढ़ना चाहिए। यहाँ पर कुछ टाइप की मिस्टेक हुई है। और 353 नंबर निर्मोह है और 357 नंबर नाम निष्क्रिय होगा। यहाँ देखिए 357 नंबर नाम छूटा हुआ है, मैंने 356 के बाद 358 दे दिया, तो ये 357 का नाम हमें पढ़ना होगा निष्क्रिय। आप नोट कर सकते हैं इसको, 357 नंबर नाम होगा निष्क्रिय। और बीच में एक नाम जो आएगा वो है शांत, जो कि यहाँ 356 में भी तो निष्क्रिय लिखा हुआ है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखिए सुनिए कि 353 नंबर वो नाम हो गया भगवान का शांत, जो निर्मोह लिखा है उसकी जगह होगा शांत है। और फिर आप निर्मोह को 353 पढ़िए। यहाँ पर निर्मोह हो गया 353, निरुपद्रव हो जाएगा 354, और निर्निमेष हो जाएगा 355, निराहार होगा 356, और निष्क्रिय नाम होगा 357, जो 357 मिसिंग है। निष्क्रिय नाम आएगा 357, ठीक है ना। तो जो भी है एक बार उन नामों को पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं कि 356 में तो निष्क्रिय लिखा हुआ है। हाँ, वो एक एक नंबर आगे हो जाएगा, एक नाम छूटा हुआ है शांत, तो एक एक नंबर आगे हो जाएगा। 57 नंबर नाम नहीं दिया हुआ है इसमें। 57 नंबर निष्क्रिय पढ़ेंगे, जो 356 दिया है ना निष्क्रिय, 357वां नाम है वो। 357 यहाँ पर मिसिंग है, वो 357 आप पढ़ेंगे निष्क्रिय को। तो सारे नाम पढ़ लेते हैं। 355 को 356 पढ़ना चाहिए। हाँ जी, 355 लिखा हुआ है, उसको 356 पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, जो 355 लिखा है उसको 356 पढ़ेंगे, और जो 356 लिखा है उसको 357 पढ़ेंगे, और उसके बाद 358 है जो यहाँ पर। 352 में निर्मोह लिखा है तो वो कौन सा नंबर होगा फिर? 354 का नाम होगा शांत, निर्मोह नहीं होगा, शांत होगा। जो तो निर्मोह हटा देना, निर्मोह नहीं है। हटाना नहीं है, निर्मोह को 353 कर लीजिए, हटाना नहीं है कुछ भी। निर्मोह को आप करिए 353, निरुपद्रव को करिए 354, ठीक है ना। एक एक नाम बढ़ाते जाइए। निर्निमेष हो गया 355, और निराहार 356, उसके बाद 357 नंबर है निष्क्रिय, ठीक है। ठीक है। हाँ, हटाना कुछ भी नहीं है, एक नाम जोड़ना है, क्योंकि शांत नाम यहाँ नहीं है। भैया जी दोबारा बोलिए, 353 क्या बोला आपने? शांत, शांत। देखिए संस्कृत में पढ़िए, निर्द्वंदो निर्मद शांतो, शांत नाम है 353। तो 352 में आएगा शांत आएगा। 352 भी तो नहीं है इसमें, 352 नहीं है। अरे तो बता रहा हूँ, 352 में शांत करिए, और निर्मोह को 353 करिए, एक एक बढ़ाते जाइए वहां पर। शांत 352, निर्मोह 353, आगे के नाम ये एक एक बढ़ जाएंगे यहाँ पे निष्क्रिय तक। अब भगवान कलंक रहित है, इसलिए आप निष्कलंक हैं। आपने समस्त पापों को दूर हटा दिया है, इसलिए निरस्तैना है। समस्त अपराधों को आपने दूर कर दिया है, इसलिए निर्धूत आगस कहे जाते हैं। और कर्मों के आश्रव से रहित होने के कारण निराश्रव कहलाते हैं। आप सबसे महान हैं, इसलिए विशाल कहे जाते हैं। विशाल भी भगवान का एक नाम है, विशाल, क्योंकि आप सबसे महान हैं, आपसे महान कोई नहीं है, इसलिए आप विशाल हैं। केवल ज्ञान रूपी विशाल ज्योति को धारण करने वाले हैं, इसलिए विपुल ज्योति कहे जाते हैं। उपमा रहित होने से अतुल कहे जाते हैं। बहुत से लोगों का नाम होता है अतुल। अब ये जिनका नाम अतुल है, अतुल जैन, ऐसे बहुत नाम मिलेंगे।
तो अतुल है माने ये जिनेंद्र भगवान का एक नाम है। और कौन सा नाम है? 365 नाम है। अतुल माने उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, कोई उपमा नहीं हो सकती उसकी। तो ये अतुल भगवान का नाम है। आपका वैभव अचिंत्य है, इसलिए अचिंत्य वैभव कहलाते हैं। आप नवीन कर्मों का आश्रय रोककर पूर्ण संवर कर चुके हैं। भगवान ने आश्रय तो रोक लिया है और पूर्ण रूप से संवर आपने कर लिया है। इसलिए आप सुसमृद्ध कहलाते हैं। आपकी आत्मा अतिशय सुरक्षित है, अथवा यो कहें कि मनोगुप्ति आदि गुप्तियों से युक्त है। इसलिए विद्वान लोग आपको सुगुप्त आत्मा भी कहते हैं। आप समस्त पदार्थों को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए सुबुद्ध कहलाते हैं। और समीचीन नयों के यथार्थ रहस्य को जानने वाले हैं, इसलिए सुनय तत्वविद कहलाते हैं। आप केवल ज्ञान रूपी अरे नहीं हो रहा ना, मेरे से बंद ही नहीं होता, ये पता नहीं क्या चक्कर है इसमें। मंजू जी के यहाँ से आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए। आप केवल ज्ञान रूपी एक विद्या को धारण करने से एक विद्य कहलाते हैं, और अनेक बड़ी बड़ी विद्याएं धारण करने से महाविद्य कहे जाते हैं। माने एक विद्या भी हैं और महाविद्य भी हैं। केवल ज्ञान रूपी एक विद्या को धारण करने वाले, माने केवल ज्ञान तो कहते हैं असहाय होता है। दीदी आपसे प्रश्न है एक थोड़ा, यदि आप का गला कुछ साथ दे रहा हो तो थोड़ा बताइए कि केवल ज्ञान रूपी एक विद्या को धारण करने वाले होने से आप एक विद्य कहलाते हैं। माने जो हम लोग जानते हैं कि केवल ज्ञान असहाय होता है, केवल ज्ञान होने के बाद में बाकी अन्य ज्ञान की कोई सत्ता नहीं रह जाती, तो इस अपेक्षा से क्या उन्हें एक विद्य कह रहे हैं यहाँ पर? दीदी आप म्यूट हो। दीदी म्यूट है। अब जैसे कहते हैं कि एक बड़ा टोपिया ले लीजिए, उसमें सारे टोपिया समाहित हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो उसी तरह एक केवल ज्ञान हो गया, एक प्रकार का ज्ञान हो गया। कैसा हो गया कि उसमें सारे ज्ञान समाहित हो गए, तो वो एक विधि कहलाते हैं, एक विधि उनका नाम कहता है। तो इस अपेक्षा से भगवान को एक विधि कहा। और अनेक बड़ी बड़ी विद्याएं धारण करने वाले होने से महाविद्य कहे जाते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञानी होने से आप गुरु हैं, सब स्वामी हैं, इसलिए परिवृढ़ कहलाते हैं। संसार के जीवों की रक्षा करते हैं, इसलिए पति कहलाते हैं। अब ये देखिए, पति भी भगवान का एक नाम है कि पति कहलाते हैं, क्योंकि आप सबकी रक्षा करने वाले हैं। बुद्धि के स्वामी हैं, इसलिए धीश कहलाते हैं। विद्याओं के भंडार हैं, इसलिए विद्यानिधि कहलाते हैं। समस्त पदार्थों को प्रत्यक्ष जानने वाले हैं, इसलिए साक्षी कहलाते हैं। वे साक्षी ये भी कहते हैं कि इसकी साक्षी, साक्षी का सामान्य अर्थ हम लोग जानते हैं गवाही, साक्षी आदि, लेकिन ये भगवान साक्षी कहलाते हैं। क्यों कहा यहाँ पर? क्योंकि प्रत्यक्ष जानते हैं, प्रत्यक्ष समस्त पदार्थों को आप प्रत्यक्ष जानने वाले हैं, इसलिए आप साक्षी कहलाते हैं। और मोक्ष मार्ग को प्रकट करने वाले हैं, इसलिए विनेता कहे जाते हैं। यमराज को अर्थात मृत्यु को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए विहतांतक कहलाते हैं। सब जीवों की नरक आदि गतियों से रक्षा करने वाले हैं, इसलिए पिता कहलाते हैं। कैसे कैसे नाम, पति माने भी भगवान और पिता माने भी भगवान। देखिए, कभी जानते थे हम लोग कभी ये कि ऐसा भी नाम होगा? ये भी जिन भगवान का नाम है कि पति कहलाते हैं, ये भी भगवान का नाम है। पिता कहलाते हैं, ये भी भगवान का नाम है। पति क्यों कहलाते हैं? न सभी जीवों की रक्षा करते हैं, इसलिए आप पति कहलाते हैं। और सबका पालन करने से पाता कहलाते हैं। और सब जीवों की नरक आदि गतियों से रक्षा करते हैं, इसलिए पिता कहलाते हैं। पितामह भी भगवान कहे जाते हैं। सबके आप गुरु हैं, आपका गुरु तो कोई नहीं, आप सबके गुरु हैं, इसलिए आप पितामह कहे जाते हैं। भगवान के नाम कितने पढ़े? पति, पिता, पितामह और पाता। सबका पालन करने वाले होने से आप पाता भी नाम से आपको जानते हैं। अतिशय आप शुद्ध हैं, इसलिए पवित्र कहे जाते हैं। सबको आप पवित्र करते हैं, आप स्वयं तो पवित्र हैं और सबको पवित्र करते हैं, इसलिए पावन भी कहे जाते हैं। कि पतित पावन मैं अपावन, हम पढ़ते हैं पतित पावन मैं अपावन चरण आयु शरण जी। तो पावन माने जो पवित्र करने वाले हैं, सबको आप पवित्र करने वाले हैं, पतित को भी पावन करने वाले हैं।
जो पापी हैं उसे भी पवित्र करने वाले हैं। हाँ बेटी, हाँ अभी 5 मिनट बाद इसको ले जाओगे। समस्त भव्य तपस्या करके आपके ही जैसा होना चाहते हैं, इसलिए आप सबकी गति अथवा खंडाकार छेद निकालने पर गति रहित होने से अगति कहलाते हैं। अरे थोड़ा सा हल्ला मत करो, देखो गेट बंद करो। जन्म जरा मरण रूपी रोग को नष्ट करने के लिए उत्तम वैद्य कहलाते हैं, उत्तम वैद्य हैं, इसलिए विषग्वर कहे जाते हैं। स्वयंभू स्तोत्र में जब भगवान संभवनाथ की स्तुति करते हैं आचार्य समंत भद्र स्वामी, तो उन्हें वैद्य के रूप में उन्हें उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि आप उत्तम वैद्य के रूप में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार उनकी स्तुति की है कि भगवान ऐसे रोग को जो संसार का कोई वैद्य जिसे नष्ट नहीं कर सकता, जो जन्म मरण रूपी रोग है, उसे नष्ट करने के लिए आप ही उत्तम वैद्य हैं, इसलिए आप विषग्वर कहे जाते हैं। श्रेष्ठ होने से आप 387 में खंडाकार छेद निकालने पर गति रहित, खंडाकार छेद से क्या तात्पर्य है? कौन सा नंबर का नाम है बताइए? 387। 87। अच्छा। हाँ, इसमें आप सबकी गति अथवा खंडाकार छेद निकालने पर गति रहित होने से अगति कहलाते हैं। तो खंडाकार छेद का क्या तात्पर्य? तो लाइट वाइट बंद करूंगी। आप सबकी गति, गति का मतलब ही दिया कि खंडाकार छेद, अथवा कह दिया गति अथवा खंडाकार छेद, माने खंडाकार छेद माने कह दिया गति, कि गति निकालने पर आप गति रहित होने से अगति कहलाते हैं। दीदी आप थोड़ा सा बताइए इसको, ये मैं नहीं समझा पा रहा हूँ ठीक से जो इनका प्रश्न है। 386 नंबर का जो है कि सबकी गति अथवा खंडाकार छेद निकालने पर गति रहित होने से अगति कहलाते हैं। वो ना कल ग्रंथ खोलूंगी तब बता पाऊंगी। अच्छा ठीक है। आज तो मैं लैपटॉप पर क्लास खोल दी, लैपटॉप में है मेरा ग्रंथ, है ना, चूंकि आज मेरे को करना नहीं रहता ना, तो मैं लैपटॉप में क्लास खोल लेती हूँ। कल आपका वो देख करके कल बताती हूँ आपको। हाँ, मैंने जो चतुर्गति का, मेरे को ये समझ में आता है कि चतुर्गति का जो भ्रमण है, चतुर्गति भ्रमण से आप जीवों की रक्षा करते हैं। चतुर्गति के भ्रमण से, यहाँ गति जो कहा मैंने, चतुर्गति चारों प्रकार की जो गतियां हैं उनसे आप रक्षा करते हैं, इसलिए आप गति रहित होने से अगति कहलाते हैं। ऐसा कुछ होना चाहिए इसका मतलब। हाँ वो तो निकल ही जाएगा, गति कहलाते वो आपकी वो तो उससे निकलेगा ही, चारों प्रकार की गति को नष्ट करने वाले हैं। होने से अगति कहलाते हैं। हाँ, खंड कर, चारों प्रकार की गतियों को खंड करने से, माने खत्म करने से। हाँ, एक क्वेश्चन हो रहा है, हाँ जगत के जीवों की रक्षा करते हैं वो तो पति हो गए हैं, यहाँ पर समस्त जीवों की रक्षा करने वाले त्राता हो गए। जगत के जीवों की वो समस्त जीवों की, इसमें फर्क है क्या? ये सब मिलते जुलते शब्द हैं। जगत के जीव की रक्षा करते हैं इसलिए पति हैं, और त्राता कितना नंबर में बताया यहाँ पर, नंबर बताइए? 387 समस्त जीवों की रक्षा करने वाले त्राता। समस्त जीवों की त्राता, त्राता माने रक्षा, रक्षक को त्राता कहते हैं। समस्त जीवों की आप रक्षा करने वाले इसलिए त्राता है। एक ही तो बात समस्त जीवों की लिख दिया, वहाँ पर जगत के जीवों की लिख दिया। जगत बोलो समस्त, हाँ, यहाँ समस्त जगत जीवों की माने क्या हो गया? ये मतलब जैसे त्रस नाली में जीव है वो। अरे तेरी के बहुत ज्यादा जानने लग जाती है ना, तो बहुत ज्यादा गलत बोलने लग जाते हो आप लोग, है ना। ज्यादा जानने से, ज्यादा विश्लेषण करने से ज्यादा गलत बोलने लग जाते हैं। तृष्णाली और क्या क्या उठा के ले आए। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हम सीधा सब अपने नहीं कहते किसी को, आप तो बहुत ही अनुकंपा करते हैं, आप सब पर बहुत ही दया, किसी के लिए जब हम उसकी तारीफ करते हैं तो नहीं बोल देते हैं आप तो बहुत ही आपकी बहुत ही बड़ी अनुकंपा है मेरे पर, आप तो मेरे ऊपर बहुत दया करते हो। तो अनुकंपा और दया तो एक ही चीज है ना। लेकिन हम जब किसी के लिए बोलते हैं ना, तो कई शब्द इसी तरह के मिलते जुलते बोलते चले जाते हैं। आप तो मेरी जो परेशानी आई थी आपने तो दूर कर दी, आपने तो मेरे ऊपर बहुत दया की, आपने तो बहुत ही बड़ी अनुकंपा की। तो सारे शब्द तो एक जैसे ही है ना। यहाँ भगवान के नाम बताए जा रहे भाई, अब नाम अलग अलग करके बता रहे हैं। अगर आप उतना ही अलग करना चाहती हैं तो सभी जीवों के त्रास को मिटाने वाले हैं, यानी दुख को मिटाने वाले, इसलिए आप त्राता हैं। इसको ऐसे कर लीजिए, है ना। वो तो अपन जब किसी के बारे में कहते हैं ना, तो बहुत सारी उनकी गुणों को कहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा बदल बदल करके कहते चले जाते हैं।
यहाँ तृष्णाली वगैरह थोड़ी कि तृष्णाली के जीवों के लिए त्राता है, बाहर के जीवों के लिए दयावान, ऐसा थोड़ी निकलता। भगवान के लिए ऐसे विभेद थोड़ी करते हैं, है ना, भगवान के लिए ऐसे विभेद नहीं होता। और ज्ञान आदि लक्ष्मी अतिशय श्रेष्ठ हैं, इसलिए परम कहे जाते हैं। और आत्मा तथा पर पुरुषों को पवित्र करने के कारण पुमान कहे जाते हैं। द्वादशांग का वर्णन करने वाले हैं, इसलिए कवि कहलाते हैं। ये कवि भी भगवान का एक नाम हुआ कि द्वादशांग का वर्णन करने वाले हैं, इसलिए कवि कहलाते हैं। और कवि प्राय करके कविता करने वाले को कहा जाता है। हाँ दीदी, कवि किसे कहा जाता है? कविता करने वाले को कवि कहा जाता है ना, चाहे वो कविता तुकांत हो या नहीं हो, कैसी भी हो, कविता करने वाले को कवि कहा। पर यहाँ पर अब उनको भगवान को करना है, नाम बताना, भगवान में सारे गुण समाहित करने हैं, तो कैसे करें, इसलिए वो करते जा रहे हैं। अनादिकाल होने से पुराण पुरुष हैं, ज्ञान आदि गुणों की अपेक्षा अतिशय वृद्ध हैं। इसके पहले भी कहा ज्ञान आदि गुणों की अपेक्षा वृद्ध है, इसलिए सभी नाम बताया। और अभी कह रहे ज्ञान आदि गुणों की अपेक्षा अतिशय वृद्ध है, इसलिए वर्षीयान कहलाते हैं। और श्रेष्ठ होने से ऋषभ कहलाते हैं। अब देखिए, श्रेष्ठ होने से ऋषभ कहलाते हैं, ये भी ऋषभ भी भगवान का एक नाम आया कि भरत जी ने भी स्तुति करते हुए भगवान को ऋषभ नाम बताया था उस समय में, कि आपके जन्म के समय देवों ने रत्नों की वर्षा की थी, इसलिए आप ऋषभ कहलाते हैं। ऐसा भरत जी ने, इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा, उन्होंने कहा था ऋषभ नाम के प्रसंग में। और यहाँ कहते हैं कि श्रेष्ठ होने से आप ऋषभ कहलाते हैं। और तीर्थंकरों में आदि पुरुष होने से पुरु कहे जाते हैं। आप प्रतिष्ठा अर्थात सम्मान अथवा स्थिरता के कारण है, इसलिए प्रतिष्ठा प्रसव कहलाते हैं। और समस्त उत्तम कार्यों के कारण है, इसलिए हेतु कहे जाते हैं। हेतु भी भगवान का एक नाम हुआ। और संसार के आप एकमात्र गुरु हैं, इसलिए भुवनैक पितामह, जो कि आपका 400वां नाम है, कहे जाते हैं। इस प्रकार आज हमने तीसरे चौथे शतक का रिवीजन किया। जब लोग देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। फिर इसके बाद आगे पांचवें छठे शतक का भी, सब पांचवें छठे का होगा, फिर सातवें आठवें का, फिर नौवें दसवें का। संस्कृत में तो वृषभ नाम दिया है। हाँ, संस्कृत में जो है वर्षियान वृषभ पुरु, तो वृषभ नाम दिया है, ऋषभ नाम नहीं दिया। वृष माने श्रेष्ठ होता है ना। अच्छा, ये 396 नहीं ऋषभ नाम दिया ना, संस्कृत के ऊपर ऋषभ दिया है, ऋषभ दिया, वृषभ दिया, वृषभ। आपने ठीक कहा, व से दिया या रि से दिया है, लेकिन तो वृष माने तो श्रेष्ठ होता है ना। हाँ, भरत जी ने जो स्तुति की थी, उन्होंने कहा था कि आपके जन्म के समय देवों ने रत्नों की वर्षा की थी, इसलिए वृषभ, ये जो संस्कृत में जो नाम दिया है वह वो बताया कि वृषभ कहलाते हैं। और कहा था कि जन्माभिषेक के लिए आप सुमेरु पर्वत को प्राप्त हुए थे, इसलिए ऋषभ कहलाते हैं। ये भरत जी ने कहा था, इसलिए ऋषभ, और वो होगा वृषभ, कि रत्नों की वर्षा हुई थी। और यहाँ ये वृषभ की जगह ऋषभ कर दिया, तो ये भी लगता है थोड़ी टाइप मिस्टेक हो सकती है। वो संस्कृत में वृषभ लिखा है, ऋषभ नहीं लिखा है। वृष माने श्रेष्ठ ही होता है ना। वृष का अर्थ श्रेष्ठ ही होता है ना। बहुत मीनिंग होता है ना, बहुत मीनिंग होता है, शब्दों का मीनिंग बहुत ज्यादा, कई मीनिंग निकलते हैं। अपने को जो जहाँ पर उचित लगता है वही मीनिंग लगा लेते हैं ना। एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं, अर्थ हो जाते हैं, अलग अलग जगह अलग, यही अनेकांत है बस। वही तो अगर नहीं पता रहे तो गलत अर्थ लग जाता है ना। अब खाते समय कोई कहे सिकंदर, एक बार किसी राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मतलब सिकंदर लेकर के आओ, तो नहीं, राजा से नहीं, अपनी पत्नी से कहा सिकंदर लेकर के आओ, तो वो मंत्री से कह दी कि राजा का सिकंदर लेकर के आओ। अब राजा कह रहा मैं खाना खा रहा हूँ, तो इस समय मुझे रथ की जरूरत है क्या, कि मुझे नमक की जरूरत है। तो वही चीज है कि एक ही शब्द, अब वहां पर अगर रथ उसका अर्थ लगा लिए तो अनर्थ हो गया। तो वही चीज है, एक शब्दों के कई अर्थ होते हैं ना, तो कई अर्थ है, तो अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग अर्थ तो सब द्रव्य है ही। क्षेत्र काल भाव के हिसाब से शब्द का अर्थ लगाया जाता है ना, बहुत सारी चीज देख करके लगाया जाता है। वही जिसका क्षय उपशम बहुत अच्छा रहता है, तो शब्दों का अर्थ यथोचित लगा पाते हैं, नहीं रहता तो अपन नहीं लगा पाते हैं।
अब इसमें भी बहुत गहन अध्ययन की जरूरत है, उसका मतलब ये किस अपेक्षा से क्या अर्थ है ये समझने के लिए। हाँ है ही है, तो ये 1000 नामों का जो भगवान का इसमें है ही, अपन लगा थोड़ी सकते बिना पढ़े हुए। कुछ के तो लग जाएंगे, सबके नहीं लगेंगे। हाँ, सबके नहीं लग पाएंगे हम। हाँ कुछ तो लग जाएंगे पर सबके नहीं लगेंगे। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। हाँ यदमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धूप हे जिनवाणी भारती तो ही जपो निंद्र में जो तेरा शरणागहि सो पावी सुख चैन दीव जो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो दास जिनवाणी माता की जय। आयुष सरगम करो में हम।